हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ के जितने भी औद्योगिक विकास हैं, जितने भी उद्योग जो संयंत्र स्थापित है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप छत्तीसगढ़ जो है प्री चाहे मेंस का तैयारी कर, पूरे डिटेल के साथ पढ़ाया जा रहा है। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम का आप जो है लेटेस्ट तैयारी कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए हो, छात्रावास अधीक्षक के भी जो है अगले हफ्ते से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ प्रयोगशाला वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्ट मतलब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा। चाहे शिक्षक कर्मी भर्ती हो, मतलब ऑल एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में आपका काम आने वाला है। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। इसका फर्स्ट पार्ट जाके देखिएगा, इसके बाद जो है सेकंड पार्ट को देखिए, तब आपको जो है ज़्यादा समझ आएगा और पढ़ने में भी आपका जो है अच्छा लगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो क्वेश्चन है हमारा 16, निम्न में से कौन से जिले में जो है बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र यहाँ पे स्थित है। आपका जो है CGPSC 2015 में के पेपर में आया हुआ है। तो दुर्ग में, रायपुर में, महासमुंद में या आपके बलौदाबाजार जिला में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महासमुंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखें, बिरकोनी औद्योगिक जो विकास केंद्र है ये आपके महासमुंद जिला में स्थित है। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महासमुंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है CGPSC में 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर देखेंगे छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास की जो निगम है जो है, इसकी स्थापना कब किया गया था, जिसको हम शॉर्टकट में CSIDC के नाम से इसको जानते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका रायपुर में हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल, याद रखिए 7 अप्रैल 2001 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। जो है उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो 2001 में 7 अप्रैल 2001 को स्थापना किया था, और रायपुर में जो इसका मुख्यालय है। तो ये सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में ब्रुक ब्रांड पेपर मिल स्थित है। जांजगीर चांपा में, बिलासपुर में, रायपुर में या भिलाई में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बुक ब्रांड पेपर मिल। तो ये जो है कहाँ पे है, तो ये जो है आपका जो है जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। बुक ब्रांड पेपर मिल है, कागज उद्योग समझ सकते हैं। तो ये आपके कहाँ पे स्थित है, कनोई पेपर मिल, ये कहाँ है, तो ढेका बिलासपुर में स्थित है। मध्य भारत का जो पेपर मिल है, आपका CGPSC प्री में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मध्य भारत जो पेपर मिल बीरगहनी चांपा में आपका स्थित है। हनुमान एग्रो लिमिटेड, ये गोबरा नवापारा रायपुर में है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो कागज़ कैसे बनता है जी, तो बांस और कागज़ के जो लुगदी से जो है इसको कागज़ बनाया जैसे जो है, तो इसको याद रखिए। ऐसे जो है आपका जो है जो है मतलब जो है जंगल से बांस और कागज़ के जो लुगदी से कागज़ का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे उद्यमिता उद्यमिता विकास जो प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है, सरगुजा में, धमतरी में, रायपुर में या बिलासपुर में। तभी जस्ट बताया हूँ, ये जो इसका जो उद्यमिता विकास जो प्रकोष्ठ की जो स्थापना जो है कहाँ पे किया है, रायपुर में स्थापना किया गया। अभी जस्ट बताया हूँ इसका जो है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम की जो स्थापना कब की गई थी, तो वर्ष 1980 में, 1981 में, 1982 में या वर्ष 1983। तो इसका जो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम की जो स्थापना कहाँ पे की गई थी, मतलब जो है इसकी स्थापना पूछा जा रहा है। तो ये जो है 1981 में इसकी स्थापना किया गया है। और ये जो हस्तशिल्प हथकरघा जो विकास निगम कहाँ है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के, तो ये जो है रायपुर में स्थित है। और स्थापना पूछे तो 1981 में स्थापना किया गया था। पहला पार्ट देख लीजिए, उसमें और पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में लकड़ी एवं लोहे पर आधारित उद्योगों का जो संकेंद्रण मुख्यतः कौन से जिले में पाया जाता है, जगदलपुर में, जसपुर में, कवर्धा में या दंतेवाड़ा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी के लिए और लोहे पर आधारित उद्योग, मतलब कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा जो है लकड़ी से जो है बस्तर जाएंगे वहाँ पे, दंतेवाड़ा बस्तर में यहाँ पे। तो यहाँ के जो जनजाति लोग यहाँ पे देखेंगे लकड़ी से ऐसा ऐसा यहाँ पे डिजाइन वगैरह, यहाँ पे हस्तनिर्मित जो कलाकारी इनके अंतर्गत होती है, आपके खुश हो जाएंगे देखने को। कभी जाइए उस साइड तो देखिएगा। और साथ ही साथ लोहे के यहाँ पे जो है बहुत सारे उद्योग यहाँ पे जो है देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे जो है लोहे के सबसे लोहे अच्छे लोहा का जो है प्राप्ति यहाँ से प्राप्त होती है, दंतेवाड़ा। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की मध्य भारत जो है पेपर मिल जो है कौन से स्थान पर स्थापित किया गया है? चांपा में, रायगढ़ में, सरगुजा में या कांकेर में? तो अभी जस्ट बताए हैं आप लोग को। ये आपका जो है CGPSC में क्वेश्चन 2008 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मध्य भारत जो पेपर मिल छत्तीसगढ़ के कौन से स्थान पे है? ये जो है चांपा में स्थित है। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलाडीला जो निक्षेप जो 5 जो खदान कब आरंभ किया गया था? वर्ष 1975 में, वर्ष 1976 में या वर्ष 1977 में या वर्ष 1930 का जो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वर्ष 1977 में, याद रखिएगा। तो बैलाडीला में आप सभी को पता होगा यहाँ पे जो है खदान है जो है इसको कब से आरंभ किया गया है? तो वर्ष 1977 में यहाँ पे जो है स्थापना किया गया है। तो यहाँ पे जो है बैलाडीला जो कि आपका जो है बैलाडीला दंतेवाड़ा जो कि यहाँ से सबसे शुद्ध लौह अयस्क यहाँ से प्राप्ति होती है। किरंदुल, बचेली यहाँ से जो है सबसे अच्छी किस्म का लोहा यहाँ से प्राप्ति होती है। और बैलाडीला, याद रखिए, बैलाडीला जो है भारत के सबसे बड़ा मशीनीकृत खान भी यहाँ पे उपलब्ध है। लव है इसके निक्षेप से यहाँ पे सबसे समृद्ध जिला आपका जो है दंतेवाड़ा है। अभी बताया मैंने, दंतेवाड़ा जो है यहाँ पे जो है यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको याद रखिए। अब बालोद जाएंगे तो दल्ली राजहरा, डोंडी-लोहारा, डुल्की। तो भिलाई स्टील प्लांट को लौह की आपूर्ति यहीं से होती है, दल्ली राजहरा बालोद से। तो इसको याद रखिए। हुल्की जो डोंडी-लोहारा ये सभी जो है यहाँ पे जो है लौह की आपूर्ति यहाँ से की जाती है। तो इसको याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे जो है जो सबसे शुद्ध लोहा तो प्राप्ति होती है बैलाडीला से, लेकिन यहाँ पे देखेंगे जो है यहाँ से NMDC के द्वारा लौह के यहाँ पे जो उत्खनन किया जाता है और यहाँ से विशाखापट्टनम जो बंदरगाह को जो जापान को भी निर्यात किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1977, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना में कोरबा में NTPC की आधारशिला रखी गई थी? तीसरी, चौथी, पाँचवीं या छठी पंचवर्षीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। तो किस पंचवर्षीय योजना में जो कोरबा NTPC की आधारशिला रखी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। और स्थापना जो है 1978 में जो है स्थापना किया है। NTPC जिसको राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड बोलते हैं, कोरबा में स्थित है और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश केंद्रीय ताप संयंत्र है। तो इसको याद रखना है। बाकी जो है आपका जो है बिलासपुर में है, कोरबा में है, रायगढ़ में है। तो इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पहला स्टील जो प्लांट है, छत्तीसगढ़ में पहला स्टील प्लांट जो है किसने लगाया था? काजी भाई मोरारजी राठौर ने, जमशेद जी टाटा ने या रतन टाटा ने या जेम्स स्किन ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में पहला स्टील प्लांट जो किसने लगाया था? काजी भाई मोरारजी राठौर ने यहाँ पे लगाई थी। तो इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिन छपरा औद्योगिक विकास केंद्र राज्य के कौन से जिले में स्थित है जी? कवर्धा, बिलासपुर, रायपुर या महासमुंद में? तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरिन छपरा जो औद्योगिक विकास केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ये जो है कवर्धा जिला में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ पे स्थित है जी? सिलतरा में, उरला में, बोरई में या नैनीपुर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है उरला में स्थित है। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र और सबसे ज़्यादा जो रोजगार भी उरला में जो है यहाँ पे प्राप्त होती है। और आपका जो सिलतरा ये भी जो है औद्योगिक केंद्र है। उरला में सबसे ज़्यादा जो है रोजगार दिया जाता है। यहाँ पे जो है यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा मानी जाती है और लोग यहाँ से सबसे ज़्यादा रोजगार भी यहाँ पे प्राप्त करती है। सिलतरा भी इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे जो है बहुत सारे संयंत्र आपको जो है देखने को मिलेगा। यहाँ भी रोजगार यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र जो है आपका उरला है। इसके बाद जो है सिलतरा भी रायपुर के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई स्टील जो प्लांट है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र को उत्पादन जो है कब से उत्पादन जो है शुरू हुआ है? वर्ष 1957 से, 1958 से, 1959 से या वर्ष 1961 से? तो यहाँ पे बोला जा रहा है उत्पादन जो भिलाई इस्पात जो स्टील जो प्लांट है भिलाई में, ये संयंत्र उत्पादन कब से यहाँ पर जो है उत्पादन जो है शुरू हुआ है? तो 1959 मतलब सी ऑप्शन वर्ष 1959 में भिलाई इस्पात संयंत्र का जो है उत्पादन यहाँ पर जो है शुरू हुआ है। अगर वहीं स्थापना पूछे
भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना कब किए गए थे? तो 1955 में जो है यहाँ पे स्थापना की गई है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी जो है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तो भिलाई जो स्टील प्लांट है कौन से पंचवर्षीय योजना में है जो है स्थापना किया गया था? तो याद रखिए सेकंड नंबर, मतलब जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब 1956 से 1961 में यहाँ पे जो है इस योजना के रूस के सहयोग से जो है स्थापना किया गया था। और रूस और भारत के मित्रता के जो प्रतीक के लिए यहाँ पे जो है मैत्री बाग कहाँ पे है? ये आपके भिलाई में बनाया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ ही साथ राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का भी निर्माण यहाँ पे किया गया है। तो दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है जो है कौन से देश के? ब्रिटेन के सहयोग से बना है। और भिलाई जो इस्पात संयंत्र जो है आपका जो है रूस के सहयोग से बना हुआ है। तो इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिए। भारत में जो कुल स्टील उत्पादन के लगभग 15% छत्तीसगढ़ में होता है। सेल के अधीन ये आपका उपक्रम है। भिलाई स्टील प्लांट एक सार्वजनिक उपक्रम का संयंत्र है। ये आपका जो है प्रीवियस में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो याद रखिएगा 1959 में भारत के तत्कालीन जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। रसायन और खाद्य संयंत्र, याद रखिएगा रसायन और एवं जो है खाद्य संयंत्र राज्य के कौन से जिलों में या किन जिलों में स्थापित है? जी, राजनांदगांव, दुर्ग में, रायपुर बिलासपुर में, दुर्ग और बिलासपुर में, कोरिया और कोरिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आपका जो है दुर्ग और बिलासपुर में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। रसायन और खाद्य संयंत्र राज्य के कौन से जिलों में स्थापित है? तो आपका दुर्ग और बिलासपुर जिला में स्थित है। ये जो है उर्वरक उद्योग है, फर्टिलाइजर कंपनी यहाँ पे है। जैसे बीसी जो फर्टिलाइजर जो कंपनी है सिरगिट्टी बिलासपुर में है। और चिदम्बरा जो केमिकल्स है ये आपका जो है कुम्हारी दुर्ग में है। इसको जो पहले धर्मजी मोरारजी के नाम से जो है स्थापना किया गया था। तो ये सभी जो है आपके जो है दुर्ग और बिलासपुर में यहाँ पे स्थित है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे तो आंसर लगाइएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्ग बिलासपुर। तो रसायन खाद्य संयंत्र राज्य कौन से जिले? दुर्ग बिलासपुर, मतलब दुर्ग बिलासपुर जो भी ऑप्शन रहेगा तो यहाँ पे लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे जो है बालकों की जो स्थापना है, बालकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय? इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो बालकों की जो स्थापना है, तो बालको सभी जानते हैं भारत एल्यूमिनियम जो कंपनी बालको, ये जो कंपनी कोरबा जिला में स्थित है, इसकी जो स्थापना है 1965 में 24 नवंबर 1965 में स्थापना किया गया था। लेकिन जो है 1975 से ये उत्पादन करना स्टार्ट की गई थी। तो ये जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो हुई थी। और यहाँ से बॉक्साइट की जो है कहाँ से प्राप्ति होती है? तो सरगुजा माइन पार्ट से जो है यहाँ से जो है पुटका पहाड़ से कोरबा जो है बॉक्साइट प्राप्त करती है। और कोयला कोरबा से मिल जाती है। पानी जो है हसदो बैराज कोरबा से। ये जो संयंत्र में उपयोग होने वाला मुख्य खनिज बॉक्साइट होता है। और विद्युत एनटीपीसी कोरबा को यहाँ पे होती है। तो सभी को याद रखिएगा, जिसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में विस्फोटक पदार्थ बनाने का जो है कारखाना है? ये आपके छत्तीसगढ़ में कहाँ पे है जो जी? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कौन से जिले में विस्फोटक पदार्थ बनाने का कारखाना, मतलब फटाके का यहाँ पे जो है कारखाना समझ सकते हैं। विस्फोटक पदार्थ कोरबा में, रायपुर में, अंबिकापुर में या बिलासपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोरबा में स्थित है, याद रखिएगा। तो विस्फोटक पदार्थ बनाने का जो कारखाना ये कोरबा में स्थित है। और कोरबा ही को यहाँ पे जो है ऊर्जा धानी के नाम से इसको जानी जाती है। तो इसका जो है ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला पार्ट देखिएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट को देखिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।